अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये इंक्रोचमेंट सिर्फ गन्ने वाला यहाँ से हटा है और ये आप देखें कि कितनी बड़ी जगह जो है वो इसने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था। ये देखिए कितनी बड़ी जगह इसने कब्ज़ा किया हुआ था और ये आपको नज़र आ रहा है कि कितनी बड़ी जो है जगह अब साफ़ होती जा रही है। हम भरपूर इस पे काम कर रहे हैं तजावुज़ात पे, और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। ठीक है, होता ऐसा है कि हम पीछे से काम करते हैं तो आगे से लोग निकल जाते हैं। उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जब काम होता है तो उसके अंदर आज काबू नहीं आते तो अगले रोज़ आ जाते हैं, कल नहीं आते तो परसों आ जाते हैं। भरपूर इस पे कार्रवाई रहेगी और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ऑपरेशन करना पड़ता है, इन चीज़ों को सबको लेना पड़ता है। अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो अगर हम इस तरह इंक्रोचमेंट का जो अमला है, आपके साथ भी बहुत बड़ी टीम है, मशीनरी साथ में है, तो कितना एक्सपेंस जो है वो यूज़ होता है एक ऑपरेशन पे? बात ये तमाम मामला सरकारी हैं। जी जी जी, इसमें जो है ना, मतलब हमारा एक्सपेंस इसमें कुछ नहीं होता। तमाम सरकार की तरफ से जो बराकार होती है, जो मशीनरी मिलती है, जो अफसरान भिजवाते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आप और हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबके टैक्स के पैसों से जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़, ये जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये ऑपरेशंस जो है वो किए तो जाते हैं, लेकिन 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर दोबारा से इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। अभी हमने कल भी यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया गया था इंक्रोचमेंट की टीम ने, और दोबारा से आज भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट की टीम जो है वो ऑपरेशन कर रही है। लेकिन क्या वजह है जो 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर जो है वो यहाँ पर दोबारा से इंक्रोचमेंट लग जाता है? आखिर इस पर कौन सवाल उठाएगा? ये सड़क कितनी खुशादा हो गई है, कितना चौड़ा जो है वो अब आपको नज़र आ रहा है कि आराम से यहाँ पर जो है इस सड़क पर गाड़ियाँ आ जा सकती है। ये कोई मार्केट नहीं है, बल्कि ये मैं आपको दिखाऊं, ये रिहायशी इलाका है। आपको नज़र आ रहा है ये रिहायशी इलाके में जो है वो इन्होंने इंक्रोचमेंट यहाँ पर की हुई थी, और इस वाटर पंप का जो ये एरिया है उसको ऐसा लग रहा था, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मार्केट हो, कोई सब्ज़ी मंडी हो। अब ये देखें, ये इंक्रोचमेंट को अब दोबारा से हटाया जा रहा है। और इतनी माशाल्लाह से कराची की जो सड़कें हैं, कराची की सड़कें खुशादा तो हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें खुशादा सड़कें हैं, लेकिन अफसोस के साथ लोगों ने जो है वो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। अभी ये कितना बाहर तक जो है वो पूरा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था, और ये एक नहीं बल्कि कराची में मुख्तलिफ जितनी भी जगह हैं उन पे जितने ये बेकर्स हैं, जो होटल वाले हैं, वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये फुटपाथ पर जो है वो इस तरह से चीज़ें रख देते हैं। अब ये फ्रिज वगैरह क्यों बाहर रखे हुए, ये बताएं ज़रा। अब फ्रिज वगैरह को बाहर रखना, इतना आगे तक लेकर आना कि बंदा, कस्टमर चल भी नहीं सकता, वॉक भी नहीं कर सकता इस जगह पर। देखें सारा जितना भी फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उस सारे इंक्रोचमेंट को जो है वो इस वक्त हटाया जा रहा है। अब जो ये हुदूद, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी हुदूद किसको कहते हैं। वो दुकान है, वो हुदूद होती है, ठीक है। अब इस दुकान की अगर कोई भी चीज़ यहाँ तक रखी जाए या फिर उसको वहाँ रख दिया जाए तो इसको इंक्रोचमेंट कहा जाता है। बड़ी आसान और सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बता रही हूँ कि इंक्रोचमेंट होती क्या है, कि अगर आप अपनी हुदूद से ज़्यादा आगे जाते हैं तो वो इंक्रोच है। अब ये देखें, ये मेरे भाई ने यहाँ पर जो है वो तेल की दुकान लगाई हुई है। अब दुकान उनकी वहाँ पर है हुदूद, अब उससे बाहर इन्होंने ये जाली लगाकर, ये जो पूरा इन्होंने क्रेन लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है, इसको आगे कर दिया। अब ये इंक्रोचमेंट है, ठीक है। अब इसको सबको क्लियर किया जा रहा है। अब मैं वापस कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको अभी क्लियर किया जा रहा है, कल वापस छोड़ दिया जाएगा। कल हमारी टीम वापस यहाँ पे विजिट करेगी और देखेगी कि सीरियसली यहाँ पर जो आज ऑपरेशन किया गया है, इतना बड़ा जो ऑपरेशन किया गया है, दोबारा से वो रहता है या नहीं रहता है। कल ऑपरेशन किया गया, 24 घंटों से भी कम वक्त में दोबारा से पूरी सड़क पे इंक्रोचमेंट हो गया, तो आज दोबारा से इनको बुला के हम लोगों ने यहाँ पे KMC वालों ने ऑपरेशन किया। आपको क्या लगता है कितने टाइम में इंक्रोचमेंट वापस लगेगा? मैम तकरीबन 1 वीक का टाइम है बस, उसके बाद तमाम चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं। इसी तरह से लोग आते हैं, उठाते हैं, रेडी वाले गलियों में जाकर छुप रहे होते हैं, और उसके बाद जो है ना इसी तरह से पब्लिक जमा हो जाती है
और फिर मतलब ये कि सेटिंग हो जाती है नहीं, ठीक है। अब बताइए कितने टाइम में इंक्रोचमेंट वापस यहाँ पे लगना शुरू हो जाता है? आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं रिहायशी हूँ यहाँ का। आखिरी ऑपरेशन जो हुआ था लास्ट रमज़ान में हुआ था। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये तो अभी शुरू हुआ है ना, दोबारा ये सेशन अभी शुरू हुआ है, 3-4 दिन से किया था। जितने ठेले लगे हुए थे उनको बोला कि जो खंबे लगे हुए हैं आप इसके अंदर लगाएं, ठीक है, वो हो गए। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, फिर से रोड की वही हालत है। KMC वाले आते हैं, सामान उठाते हैं, फिर उनके रेट चेंज होते हैं। आज अगर 100 रुपये ले रहे थे, अगली दफ़ा वो 150 रुपये लेंगे और ठेले फिर लगेंगे। सेकेंडली ये जो रोड है, ये दुकानें हैं पीछे, दुकानें तो बाहर रहती हैं, पूरा जो फुटपाथ है वो घिरा हुआ होता है, चाहे वो होटल हो या दुकानें हो। पैदल नहीं चल सकते आप, ठीक है। फिर जो है दुकान से 6 फुट छोड़ के यहाँ ठेले वाले खड़े कर दिए जाते हैं और ठेले वालों से दुकानदार वाले पैसे लेते हैं। जो स्टॉल्स लगे हुए हैं दुकानदार वाले उनसे किराया लेते हैं। और जो KMC वाले या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, इवन ये कहते हैं, KMC वाले कहते हैं कि पुलिस का काम है, लोग कहते हैं कि भाई वो हमसे पैसे लेते हैं। तो ये भत्ता चल रहा है। पहले जो है भत्ता चल रहा था, नाम था कि भाई फलानी पार्टी कर रही है, फलानी पार्टी कर रही है। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो खुद भत्ते ले रहे हैं, चाहे KMC वाले हों चाहे पुलिस वाले हों। 24 घंटों के अंदर दोबारा से इंक्रोचमेंट वापस आ जाता है। माशाल्लाह। अभी मैं परसों की बात है, मैं यहाँ आया, एक ठेले वाला यहाँ खड़ा हुआ, उसको मैंने गाड़ी में घुमा नहीं सकता था, रिटर्न नहीं कर सकता। मैंने उसको कहा कि पीछे कर, तो वो बदमाशी कर रहा है। फिर यहीं से एक दुकान से जो है साहब निकल के आए, शायद वो यहीं कहीं होंगे, उन्होंने कहा नहीं मैं पीछे हटवा रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल जो है 1 फुट उसको पीछे कर लिया और ये एहसान किया, और ये रोड के बिल्कुल टर्निंग पे था। अभी आप खुद देखिएगा, 3 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा, ये आपको ठेले फिर वहीं खड़े हुए नज़र आएंगे। अभी ये जो सामान लेके जा रहे हैं ये ले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, ऐसे ही है, DMC चला जाएगा, फिर लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। अब इन्होंने जो माल आज उठाया है वो लाखों रुपए का है। एक का जो काउंटर है वो अगर 25,000 का या 30,000 रुपये का है, वो देगा 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, और वो काउंटर उठा के वापस लाएगा, और ये लोग ही वापस करेंगे। आखिर क्यों कराची में ऑपरेशन बार बार किए जाते हैं? जो हमारे आपके टैक्स के पैसे हैं, उन्हीं टैक्स के पैसों से ऑपरेशन किए जाते हैं। भारी मशीनरी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बाद होता ये है कि वो ऑपरेशन सिर्फ नाम के ऑपरेशन होते हैं और दोबारा से 24 घंटों के अंदर अंदर इंक्रोचमेंट लगा दिया जाता है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि रमज़ान में भी यहीं पर जो है वो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हमारी टीम की जानिब से, इंक्रोचमेंट की टीम के साथ जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ दोबारा से हम ये देख रहे हैं कि ये आलम है कि इतनी बड़ी सड़क और इतना बड़ा ये रोड है, इतनी खुशादा सड़क है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस पूरी सड़क को जो है वो इंक्रोचमेंट लगा के यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और कि बंदा गुजर भी नहीं सकता। ये पूरा इंक्रोचमेंट, ये देखें, यहाँ तक लोगों ने सड़क पर इंक्रोचमेंट किया हुआ था और अब ये सारा क्लियर किया है हमने। ये देखें, ये सारा आपको जगह नज़र आ रही है, ये सारा इंक्रोचमेंट जो है वो इस वक्त क्लियर करवाया। और ये सड़क जो थोड़ी देर पहले के मनाज़िर थे कि हमारी खुद की गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं पा रही थी, अब ये देखें ये किस तरह से कितनी बड़ी और कितनी खुशादा जो है, ये देखें कितनी खुशादा ये सड़क हो गई है। लोगों ने यहाँ तक इंक्रोचमेंट की और ज़रा हमारी ये अब यूँ करके एक ज़रा लुक दिखाएं, अब ये यहाँ से पूरा दिखाएं। ये देखें अब ये कितनी बड़ी सड़क जो है वो हमें नज़र आ रही है कि यहाँ से गाड़ियाँ आराम से गुज़र सकती हैं।